मंदिर के जो निगरान है हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे इनका नाम भी जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर को कब से ऑन किया गया और यहाँ पे कितनी बार पूजा की जाती है। जी वही एक सतनाम जय वाल्मीकि जी। मैं सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी मैं दिलशाद कल्याणी वाल्मीकि मंदिर नीला गुम्बद लाहौर से। और जैसे आपने बात की कि ये जो आदि धर्म वाल्मीकि समाज का हमारा आप मंदिर देख रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर, ये इसको इतिहास के मुताबिक 1200 साल कदीमी बताया जाता है आदि धर्म के अनुसार। और इसका जो है पहले कुछ ऐसे लोग थे हमारी कम्युनिटी से जिन्होंने इस पर कब्ज़ा किया हुआ था, यहाँ पर नाजायज़ तरीके से कुछ चीज़ें करते थे। बाद में जब कम्युनिटी ने महसूस किया तो फिर जो है हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने इसको बाकायदा अपने जो है उसमें लिया, तहवील में लिया और जो यहाँ की वाल्मीकि कम्युनिटी है उसके हवाला किया, क्योंकि बाकायदगी से पूजा यहाँ पर की जाए और बाकायदा जो धर्म के एतबार से या धर्म के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो इस मंदिर में की जाएं। तो यहाँ पर 2 टाइम पूजा की जाती है, फर्स्ट टाइम सुबह और सेकंड टाइम यहाँ पर शाम में पूजा होती है जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप इस मंदिर में कितने अरसे से हैं? जी ऐसा है कि ये मंदिर तकरीबन हम 7 जुलाई से वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो हमारा पाकिस्तान का इदारा है उसने इसको अपनी तहवील में लिया, तब से हम इस मंदिर में जो है इसकी देखभाल कर रहे हैं और इसकी पूरा जो है मामला, इसकी पूजा कथा वार्ता, हर इसका जो है मंदिर का निज़ाम हम लोग देख रहे हैं। हर मंदिर का नाम जो है वो मुनफरिद या मुख्तलिफ होता है, तो इस मंदिर का नाम वाल्मीकि ही क्यों है? देखिए ऐसा है कि जैसे आप देखते हैं कि हिंदू धर्म के लिहाज से डिफरेंट देवी देवता हैं, लेकिन आज आप जहाँ पर खड़े हैं ये आदि धर्म के वाल्मीकि जो हमारे पेशवा गुजरे हैं वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, ये मंदिर बेसिकली उनका है। तो इसका मंदिर का नाम इसलिए वाल्मीकि मंदिर है क्योंकि ये वाल्मीकि कौम के लिए है, तो इसलिए इसको हम वाल्मीकि मंदिर का नाम कहते हैं। आपके जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी इस मंदिर में आ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वाल्मीकि जो है वो एक अमन का और एक भाईचारे का, और सबको परमात्मा जी ने जो रामायण की रचना की उसमें सबको एकता का दर्श दिया और इस दुनिया में जीने का सलीका बताया कि एक भाई का भाई के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, बाप का बेटे के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। उन्होंने इसकी जो है इस दुनिया को सीख दी, इसलिए यहाँ पर आने के लिए तमाम कम्युनिटी इस मंदिर में आ सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रामायण लिखी इन्होंने, तो उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री मौजूद है, थोड़ी सी हमारे देखने वाले नाज़रीन को हिस्ट्री बताइए। जी देखें, रामायण जो है बेसिकली वो एक हमारा मूल ग्रंथ है जो परमपिता परमेश्वर दयावान भगवान वाल्मीकि दयावान जी की ही कलम से लिखा गया। राम जी के आने से पहले 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना कर दी गई थी। उसके बाद 10,000 वर्ष बाद राम जी का जन्म हुआ और उन्होंने उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारी जैसे भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में उनकी रचना की थी। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि सुबह भी जो है यहाँ पे अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो इबादत की जाती है और शाम में भी की जाती है, तो उस तमाम इबादत में आप होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है कि उस इबादत में हम मैं और हमारे जो पुजारी जी हैं यहाँ पर आशिक राम, हम बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो हमारा नियम अनुसार जो एक तरीक़ेकार होता है किसी भी इबादत गाह का, हम उसके नियम अनुसार अपनी अरदास करते हैं। यहाँ पे कथा वार्ता होती है, आरती होती है और तमाम जो निज़ाम एक धर्म का होता है हम उस तरीके से यहाँ पर अपने जो पूजा का वो दे रहे हैं। आपके जो है वो त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली है, तो यहाँ पे भी दिवाली का इंतजाम किया जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी दिवाली का एहतमाम किया जाता है, लेकिन बेसिकली अगर हम आदि धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारा जो हमारा एक ईद का त्यौहार है उसे कहते हैं प्रगट दिवस, जिसमें भगवान वाल्मीकि दयावान जी इस मातलोक की धरती पर एक जलवा फरोज़ हुए, तो उस दिन को हम प्रगट दिवस के नाम से मनाते हैं। वो आदि धर्म अनुसार हमारे वाल्मीकि समाज के लिए एक सबसे अहम दिन होता है जिसे हम ईद कहते हैं। दरअसल हमारे साथ आशिक राम साहब भी मौजूद हैं जो कि इस मंदिर के पुजारी हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। जी आशिक साहब, मुझे बताइएगा कि आप इस मंदिर की कब से खिदमत कर रहे हैं? मैं सर 8 जुलाई से जो है ना यहाँ पर तैनात हूँ और 8 जुलाई से यहाँ पर हम जो है ना यहाँ मंदिर की खिदमत कर रहे हैं। जो लोग आते हैं वो हमारे पास बैठते हैं, उनके गुर ज्ञान होता है, उनको अपना नित्यनेम करते हैं। हम उनकी तरफ जो है ना वो बातें उनको बताते हैं कि ये हमारे मज़हब की तहवीर है
आप इनसे कुछ जो है ना बातें हमसे पूछते हैं, हम बता देते हैं। हम सुबह का और शाम का नेम जो है ना वो यहाँ पर बैठ के हम करते हैं। अच्छा पुजारी साहब, मुझे बताइएगा कि हमने अमूमन सुन रखा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ पे जो है वो बात करती नज़र आती है कि पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटीज़ सेफ नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो हिंदू कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है, और आप गुज़श्ता कई सालों से जो है वो इस मंदिर की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे आपको लगे कि माइनॉरिटीज़ जो है वो सेफ नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये एक हमारा गहवारा है, घर जैसा ही माहौल है। क्योंकि जब भी हम इधर आते हैं हमें ऐसा होता है कि हम बड़े सुकून में हैं इधर, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हमारे घर वाले भी आते हैं, हमारी कम्युनिटी भी आती है यहाँ पर आके, सारे वो जो है ना भजन बाल्टी करते हैं, नितनेम करते हैं, प्रसाद वगैरह हम तकसीम करते हैं। हमारे लिए कोई ऐसा आज तक हमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे यही हमारा सब कुछ है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये जो मंदिर है ऐन बाज़ार के बीचों बीच है, और आप इस बाज़ार से गुजर के भी जाते हैं, गुजर के आते भी हैं, तो कभी कोई किसी ने तंज किया हो आपको, कोई जुमला कसा हो आपको? देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इस मंदिर की देखभाल भी कर रहे हैं, और जो है इसकी पूरी कस्टडी जो हमारा इदारा है वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, वो हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान का। एक तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर फुल प्रोटोकॉल दिया है, यहाँ पर हमें हर तरीक़ेकार और हमें हर वो चीज़ मुयस्सर की है जो एक मंदिर में होनी चाहिए। तो ऐसा अभी तक कोई ऐसा जो है वाक़या नहीं पेश आया कि जिसमें जो है हमें तनकीद का निशाना बनाया जाए या हम पे कोई ताने कसे जाएँ, ऐसे अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, हमने देखा है कि बिल्कुल अंदर सेहरा भी हमें नज़र आ रहा है, त्रिशूल भी नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताइए, सेहरा क्यों लगाया जाए? देखिए, सेहरा ऐसा है कि हम क्योंकि परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि देवान जी का सेहरा इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि उनका प्रगट दिवस जो है वो हमें खुशी का एक त्यौहार है। तो खुशी का त्यौहार आप देखें कि किसी भी खुशी के अवसर पे लोग सेहरे गाते हैं, लोग सेहरा लेकर आते हैं और अपने बच्चे के लिए उनके जो सर पर उनकी जो एक खुशी का जो एक पैगाम होता है वो सेहरा बांधना होता है। तो ईश्वर हमारे परमपिता परमेश्वर जब इस मातलोक की धरती पर प्रगट जलवा फरोज होते हैं तो तब हम जो है उनकी खुशी के लिए ये सब चीज़ें उनकी चीज़ें करते हैं। अच्छा, त्रिशूल हमने देखा है कि मंदिर के अंदर जो है त्रिशूल पड़ा है, इस त्रिशूल की जो है वो हिस्ट्री क्या है? देखें, त्रिशूल जो है ये बेसिकली जो है महादेव का, जिसे हम शिव भोलेनाथ कहते हैं, ये बेसिकली उनकी एक अलामत है, उनके पास था ये त्रिशूल। त्रिशूल जो है ये अगर आप देखें इसके 3 वो मुख हैं, इन 3 मुखों का नाम है त्रिदेव। ठीक है, तो ये त्रिदेवों को जब एक किया जाता है तो तब वो त्रिशूल जाके बनता है। तो उन त्रिदेवताओं को जब एक करते हैं तो फिर त्रिशूल का जो है एक महत्व बनता है, और त्रिशूल जो है वो बेसिकली हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमने देखा वो शीशे से बना एक जो है किताब का जो है, तो उसके हवाले से हमें कुछ बताइए। देखिए, क्योंकि हम लोग आदि धर्म वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आदि धर्म वाल्मीकि समाज से अगर आप देखें कि भगवान वाल्मीकि देवान जी के हाथ में कलम है, तो कलम इस बात की निशानदेही करती है कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाओ, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जाओ। वो जो आप निशान देख रहे हैं पावन चिन्ह का यूं, वो बेसिकली एक खुली किताब का निशान है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से आपकी एजुकेशन है, आप पाकिस्तानी स्कूलों में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो कभी आपको कोई ऐसा मरहला फेस करना पड़ा हो कि जहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी ने आपको इस चीज़ का रियलाइज़ करवाया हो कि आप हिंदू कम्युनिटी से? देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि, क्योंकि देखिए आपकी अपने अंदर एबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप उसको बयान कैसे करते हैं अपने धर्म को। क्योंकि देखिए, कोई भी धर्म है वो प्यार का, अमन का, भाईचारे का और एक दूसरे से मोहब्बत का दर्श देता है। तो अभी तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। कॉलेज भी पढ़े हैं, स्कूल भी पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं, तो अभी तक कोई ऐसा फेस नहीं। अमूमन जो है वो हमने देखा है कि अब जिस तरह से हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी में होती हैं, हम उनका त्यौहार भी मनाते हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस की जो दिवाली आ गई या फिर सिखों की जो है वो त्यौहार आ गया, वो भी हम मनाते हैं। तो क्या आप हमारी ईद भी मनाते हैं? जी बिल्कुल, देखें, क्योंकि धर्म जो है वो हमें प्यार मोहब्बत का ही दर्श देता है। तो देखिए, मानना हमने सबको है, सबका रिस्पेक्ट करनी है, सबको इज़्ज़त देनी है, क्योंकि हम जो कंट्री में रह रहे हैं वो हमारे इस्लाम
जो है उसके मुताबिक इस्लामिक जो है हमारे जितने भी, क्योंकि बचपन से हमने इस्लामियत पढ़ी है और इस्लामियत अरबिक पढ़ी है, तो हमें पता है कि इस्लाम जो है वो क्या दर्ज देता है और उसकी तालीमात क्या है। इसलिए हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो इस जो है इस्लामिक भाई हैं उनके साथ हम मिल के उस खुशियों को सेलिब्रेट करें, उनका दिन त्यौहार, तो वो त्यौहार मनाना हमारे लिए अपने दिन त्यौहार से भी बड़ा होता है। अच्छा, मुझे आखिर में जो है वो हमारे देखने वाले नाजरीन और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ जो है वो पाकिस्तान में सेफ नहीं, उनके लिए कोई पैगाम? और देखिए, उनके लिए तो यही कहेंगे कि आप इसका ये बहुत बड़ा सबूत देख रहे होंगे, ये जो हमारा एक साथ बैठे हुए हैं, आप भी हमारे पास खड़े हुए हैं। जी, और इसके लिए हमें ये खुशी होती है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी हमारा जो है ना दीन मान सब कुछ पाकिस्तानी है, और अब हम पाकिस्तान के लिए आन बान शान से हम खड़े हैं। हमारे लिए यहाँ पे कोई किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि ये अभी ये 12 रबी अव्वल गई है, 12 रबी अव्वल कोई हमारा प्रगट थे था और 12 रबी अव्वल कोई वो अपना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिन था। तो हमारे लिए ये त्यौहार ऐसा था कि जैसे एक रोशनियों का शहर है, तो हम भी ऐसे ही मना रहे थे, अंदर भी और बाहर भी। हम तहे दिल से अपने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। हम पाकिस्तान के जितने भी बसने वाले हैं उन सबको पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान हमारा अमन का गहवारा है, इसको ऐसे रखें कि जैसे एक बच्चा फूल के साथ खेलता है, उसके साथ प्यार करता है, हमें भी ऐसे चाहिए कि एक दूसरे के साथ तावन करें, प्यार करें। यही हमारा मकसद है, यही हमारा पैगाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।